दोस्तों सोचो तुम बिना किसी डेस्टिनेशन के बस वॉक करना शुरू करते हो, तो भाई चांस यही है कि तुम ज्यादा लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ोगे। अब साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अजीब सा ग्लोबल पैटर्न को डिस्कवर किया। स्पेन और जापान में कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए और रिजल्ट ये निकला कि भाई ज्यादातर लोग अनलॉइंगली काउंटर क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हुए नजर आए। और शॉकिंग बात तो ये है, ये पैटर्न जेंडर, डोमिनेंट हैंड या डोमिनेंट फुट से भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। मतलब कि भाई अगर तुम चाहे राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो, बेस फिर भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर थोड़ा डिफरेंट निकलता है। यंग लोगों में ये लेफ्ट टर्न 22 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी वही है, आखिर क्यों? साइंटिस्ट अभी तक एग्जैक्ट रीजन को नहीं समझ पाए। शायद बॉडी की बायोमैकेनिक्स या फिर ब्रेन के हिडन एसिमेट्रीज इसका रीजन हो सकते हैं। अब हम तो यही समझते हैं कि हम रैंडमली बस चल रहे हैं, लेकिन शायद हमारा बॉडी सीक्रेटली एक प्रेफर्ड डायरेक्शन चूज करता है। दोस्तों सोचो तुम्हारा वाटर प्यूरिफायर खराब हो चुका है, लेकिन भाई अब टेक्नीशियन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक डिजाइनर ने एक ऐसा स्मार्ट प्यूरिफायर कॉन्सेप्ट बनाया जो कि भाई यूजर फ्रेंडली और इजी मेंटेनेंस के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस प्यूरिफायर का डिजाइन इस तरह से है कि भाई फिल्टर्स और इंपोर्टेड पार्ट्स इजीली एक्सेस हो सकते हैं। यानी कि भाई अगर फिल्टर को चेंज करना हो या फिर बेसिक इशू को फिक्स करना हो, तो भाई एक नॉर्मल सा बंदा भी उसको ठीक कर सकता है। और भाई ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि भाई अक्सर प्यूरिफायर प्रॉब्लम सिर्फ फ्लॉज फिल्टर की वजह से ही होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्लो वाटर फ्लो, बैड टेस्ट या फिर अनयूजुअल नॉइस अक्सर फिल्टर इशू का सिग्नल होती है। अब फ्यूचर के गैजेट सिर्फ स्मार्ट नहीं होंगे, वो सेल्फ सर्विस भी होने वाले हैं। दोस्तों कल तक हम जहाँ किसी टेक्नीशियन का बैठ के बस इंतजार करते थे, अब वहीं पे मशीनें कह रही है बॉस तू टेंशन न ले, मैं खुद अपने आप को ठीक कर लूंगी। दोस्तों सोचो तुम अपने बचपन में किसी भी वर्ल्ड लीडर से जाके मिलते हो। वैसे तो तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी सोच लो तुम्हें किसी मिलने का मौका मिल गया कभी किसी से, और फिर 26 साल के बाद वो बंदा तुम्हारे को दोबारा याद करके वापस बुलवाए, तुमसे मिलना चाहे। एक दुनिया का वो लीडर जिसे दुनिया जानती है, वो तुमसे मिलना चाहता है। अब ऐसे सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा भाई ये कोई मूवी का सीन मैं बता रहा हूँ कि भाई ये एक आम सा बंदा होता है, वो लीडर बनता है, वो किसी बचपन में किसी से मिला होता है, जब वापस उसके एरिया में जाता है तो वो उससे मिलना चाहता है। बड़ी फिल्मी स्टोरी लगती है, लेकिन भाई ये हकीकत है। 26 साल पहले पुतिन पहली बार चाइना गए थे, बी हाई पार्क में। अब उसकी मुलाकात एक 12 साल के बच्चे से होती है, पिंक पाई से। अब पुतिन ने उस बच्चे को उठाया, माथे पे चुम्मी दी और उसके साथ फोटो भी ली। अब उस टाइम पे तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि भाई ये मुलाकात इतनी यादगार बन जाएगी किसी के लिए। और फिर जाके 26 साल के बाद पुतिन ने चाइना का दोबारा विजिट करने का सोचा, और भाई वो जिस बच्चे से मिला था ना, उसको भी वापस बुलाया कि भाई मैं उससे भी मिलना चाहता हूँ। अब वो सिर्फ बच्चा 12 साल का था और आज वो 38 साल का हो गया और अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री शिग्री कंप्लीट कर चुका है। अब जैसी मीटिंग हुई तो वो पुरानी सी एक पिक्चर थी उसके पास, उसने ऑटोग्राफ दिया पुतिन ने और उस बच्चे को थमा दिया कि भाई अब तू बड़ा हो गया, ये अपने पास ही रख। और दोनों ने फिर एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज वगैरह किए और लगे हाथों जप्पी पप्पी दे दी उसको। और सबसे इमोशनल बात तो ये है जब पिंक पाई उस बच्चे ने कहा कि वो बचपन में पुतिन को एक काइंड हार्टेड अंकल के तौर पे उसने उनको याद रखा। दोस्तों कभी कभार एक छोटी सी मुलाकात किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।